डिसेंडेंट्स। सबसे पहले हमने किंग उत्तानपाद की डिसेंडेंट्स देखे थे। फिर अब हम राजा प्रियव्रत के डिसेंडेंट्स देख रहे थे। भरत महाराज वाज वन ऑफ देम। तो कल हमने देखा कि भरत महाराज के आगे की जनरेशन के बारे में बात हो रही है। तो देर वॉज भरत महाराज सन। भरत महाराज के बेटे थे, सुमति थे। सुमति को कहा जाता है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कुछ लोगों ने उनको अज्यूम किया था कि वो लॉर्ड बुद्धा है। और उनको फॉलो करने वाले कई सारे अथीस्ट लोग थे जिनको प्रतिष्ठा चाहिए थी इस दुनिया में। प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करना शुरू किया। और उन्होंने वैदिक प्रिंसिपल्स को तोड़ मरोड़ के अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करना शुरू किया। तो दे नॉट ओनली एक्सेप्टेड, उन्होंने एज अ लॉर्ड बुद्धा उनके बेटे को सिर्फ ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सबको बोला कि इनको फॉलो करो, इनको फॉलो करो। ऐसे करके उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को लूटना शुरू किया और वैदिक प्रिंसिपल्स को मिसयूज करना शुरू किया। क्योंकि आप कितना भी इंद्रिय तृप्ति कर लो, आप समाज में इज्जत नहीं मिल सकती जब तक आप थोड़ा बहुत भगवान के प्रति अपनी ये नहीं दिखाते। तो इनको ये पता था, ये अथीस्ट लोगों को, कि चलो हमें इतना ज्यादा समाज में प्रतिष्ठा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम इनसे थोड़े अलग है। हम भगवान पे भरोसा नहीं करते या फिर ऐसे वैदिक प्रिंसिपल्स को नहीं मानते। तो इन लोगों ने तोड़ मरोड़ के यूज करके ये सारे काम करने शुरू किए। फिर परीक्षित महाराज बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि सुमति को भी बेटे थे। देवताजित था, देवताजित का बेटा देवद्युम्न था, उसका बेटा परमिष्टि, उसका बेटा प्रतिहा। ऐसे करते करते उन्होंने बताया प्रतिहा के तीन बेटे थे। तो प्रतिहा को बहुत सारा यज्ञ वगैरह करना बहुत पसंद था। उसमें से एक बेटा था, तीन बेटे थे, उसमें से एक बेटा था भूमा था। भूमा के आगे बेटे के बेटे के बेटे का बेटा, ऐसे करके 7 जनरेशन आगे जाके एक बेटा निकलता है, वो होता है किंग गया। किंग गया साक्षात भगवान थे। भगवान भगवान इनकारनेशन होकर आए थे। लॉर्ड विष्णु ही आए थे। गया ये नाम भी विष्णु का है। और साथ साथ वो साक्षात भगवान ही प्रकट होकर आए थे, किंग गया। तो भगवान नॉर्मली ऐसे परिवार में प्रकट होता है जहाँ पे किसी न किसी ने तो शुद्ध भक्ति करी होती है उनकी। तो यहाँ पे किंग गया जो थे, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, अपनी भक्ति के लिए पॉपुलर हुए थे, वो डिवोशनल सर्विस के लिए पॉपुलर हुए थे। किंग गया हमेशा विशुद्ध सत्व में स्थित थे। विशुद्ध सत्व मतलब देखो, उनके जो परदादा जी थे वो किसमें, लॉर्ड ऋषभ देव किसमें, अवधूता कहा जाता है उनको। अवधूता मतलब वो कनिष्ठ क्रॉस कर गए थे, मध्यम क्रॉस कर गए थे, उत्तमाधिकारी क्रॉस कर गए थे। अवधूता स्टेज वो होती है जहाँ पे कृष्ण का नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको बहुत ज्यादा कंप कंप छूटता है अपनी पूरी बॉडी पे। रोमांच कंप श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो पूरा कंप कंप चढ़ जाता है आपके शरीर में। और बहुत ज्यादा रोना आ जाता है कृष्णा को देखकर। सेपरेशन बहुत फील होता है, मन नहीं करता इस भौतिक जगत में रहने का। मन करता है कृष्णा मुझे आपके पास आना है, कृष्णा मुझे आपके पास आना है, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। ऐसे वाली जो स्टेज होती है, तो वो वाली अवधूता स्टेज आ जाती है। इसमें चैतन्य महाप्रभु ने पूरा बहुत अच्छे से हमें दिखाया है अपने इससे करके। प्लस लॉर्ड ऋषभ देव ने भी इसको फॉलो करके दिखाया था। तो उसके नीचे विशुद्ध सत्व आ जाता है। विशुद्ध सत्व वो होता है जहाँ पे आप भक्तों का भी सेवा करना पसंद आती है। जो नॉन डिवोटीज है उनकी भी सेवा करना आपको अच्छा लगता है। भक्ति करना भी अच्छा लगता है। प्लस नॉर्मल आपको सब लोगों का अच्छा करने में अच्छा लगता है। सो ये वाला विशुद्ध सत्व होता है, वो सत्व गुण के परे जाता है। सत्व गुण नॉर्मली होता है कि आपको बस चैरिटी वगैरह करना अच्छा लगता है, कृष्णा से कोई लेना देना नहीं होता, आपको बस अपनी अपनी पड़ी रहती है कि मुझे अंदर से अच्छा फील होना चाहिए और चार लोगों ने बोलना चाहिए ये सज्जन जो है ये बड़े अच्छे सज्जन है, समाज के बहुत अच्छा करते हैं। तो सत्वगुण में थोड़ी सी सेल्फिशनेस हो जाती है, जहाँ पे आपका अहंकार को थोड़ा बहुत पानी मिलता रहता है और आपका अहंकार का पेड़ अच्छे से नरिश हो रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि नरिश हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम मायावादियों के साथ आ जाती है। मायावादियों को लगता है उनको साक्षात्कार हो गया है, भगवान के ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार हो गया। उसके बाद जब वो सेवा करने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग कहने लग जाते हैं इनको तो साक्षात्कार हुआ है, ये तो बहुत महान है, महान हस्ती है, ऐसे करके बोलने लग जाते हैं। तो उनको पता ही नहीं चलता एक्चुअली कि उनको सटल लेवल पे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा होता है, उनको आइडिया ही नहीं होती। तो वो और ज्यादा अच्छा करते हैं, और ज्यादा अच्छा करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है। बट द ट्रुथ इज कि भक्ति इज नॉट अबाउट फीलिंग गुड फॉर आवरसेल्व्स। भक्ति कभी ऐसी थी ही नहीं कि जहाँ पे हम लोग अपने आप को अच्छा फील हो इसलिए करते हैं। भक्ति हमेशा इसीलिए की जाती है कि कृष्णा को अच्छा लगे।
नारद मुनि जी को अच्छा लगे, प्रभुपाद को अच्छा लगे, राधा रानी को अच्छा लगे, बलराम जी हैप्पी हो जाए, यशोदा मैया हैप्पी हो जाए, नंद बाबा हैप्पी हो जाए, कृष्णा की फैमिली हैप्पी हो जाए, गोपियाँ खुश हो जाए, गोपाल खुश हो जाए, रुक्मिणी महारानी खुश हो जाए। ये सब हमारे अंदर जब ये भाव आता है कि हमने तो इनको हैप्पी करना है, और इसके पैरेलली हमारी खुशी, हाँ हम खुश है क्या, हाँ मे बी यस यस आई एम हैप्पी सर्विंग देम, ऐसे करके तो आपको एक सेकंड भी आप अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचते। तो मायावादियों के साथ क्या होता है ना, उनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता किसको खुश करेंगे। तो अल्टीमेटली वो लोग सटल लेवल पे अपनी खुशी वो एक्सपीरियंस करते 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 उनके अहंकार थोड़ा सा बढ़ता जाता है, और उनको रियलाइज नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि वो एजेंडा गोल सेट करते कि नहीं नहीं मैंने तो भगवान बनना है, और मैंने सबका भगवान बन के सत्ता चाहिए, मुझे पावर चाहिए, ऐसा कोई उनके मन में होता भी नहीं। बट अनजाने में वो उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, कि ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो किंग गया थे, वो विशुद्ध सत्व में थे, मतलब क्या, वो सब कुछ अच्छा तो करते थे, लेकिन उनको कॉन्स्टेंटली ये पता होता था कि मैं कृष्णा के अंडर कर रहा हूँ, मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूँ, मैं कृष्णा को प्रसन्न कर रहा हूँ, ये सब कुछ करके। विशुद्ध सत्व लोगों को ये बहुत अच्छे से अवेयरनेस होती है कि वो लोग जो भी कर रहे हैं, वो कृष्णा की जिम्मेदारी है सबका पालन पोषण करना, कृष्णा की जिम्मेदारी है सबका भला करना। अगर हम उसमें थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कृष्णा ही कर रहे हैं, बस हमसे करवा रहे हैं, और हम कृष्णा के अंडर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कृष्णा का दास बन के थोड़ा बहुत हम कृष्णा का भार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक महाराज कहते थे कि रथ चल रहा है और टांगा चल रहा है, घोड़े चल रहे हैं, और घोड़े के आगे एक डॉग चल रहा है, ऐसे 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 करके पूंछ हिलाते चल रहा है, और फिर ऐसे पीछे देखता है और फिर बड़ी खुशी खुशी से चलता है। तो उस डॉग को लगता है अरे मैं रथ खींच रहा हूँ, मैं टांगा खींच रहा हूँ। तो महाराज कहते हैं हम लोग ऐसे हैं, हमें ऐसे लगता है हम कर रहे हैं, वाह मैं कृष्णा को मदद कर रहा हूँ। बट द ट्रुथ इज कि कृष्णा ही सब कुछ कर रहे होते हैं। तो विशुद्ध सत्व लोगों को ये प्रॉपर अवेयरनेस होती है कि उनसे कराया जा रहा है, आइडियली वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, वो तो बस अभिनय कर रहे हैं करने का। बाकी कृष्णा को पता है कि उन्होंने कितना रिजल्ट देना है, क्या करना है। इट इज लाइक छोटे बच्चे अपना किचन सेट लेकर आते हैं, मम्मा ऑलरेडी कुकिंग कर रही होती है, और छोटे बच्चे कुकिंग सेट लेके आते हैं, कहते हैं मम्मा मम्मा आप रोटी बना रही हो, मैं भी रोटी बनाती हूँ। और फिर ऐसे मम्मा रोटी कैसरोल में डालेगी, ये बोलेगी मम्मा देखो मेरी भी रोटी बन गई, होती तो कुछ है नहीं, लेकिन ये लोग अपना अपना ये करेंगे, और मामा बोलेगी वाह आपकी रोटी कितनी टेस्टी है। सो इस तरीके से हमें ऐसा लगता है हम कर रहे हैं, बट आइडियली somebody else ऑलरेडी कृष्णा इज डूइंग। तो विशुद्ध सत्व वाले लोग, किंग गया इज अ आइडियल एग्जाम्पल ऑफ विशुद्ध सत्व। तो किंग गया ट्रांसेंडेंटल मोड ऑफ गुडनेस के परे, गुडनेस ट्रांसेंडेंटल मोड ऑफ गुडनेस, एक होता है मोड ऑफ गुडनेस, एक होता है ट्रांसेंडेंटल मोड ऑफ गुडनेस। तो ट्रांसेंडेंटल मोड ऑफ गुडनेस में वो स्थित थे। ट्रस्ट मी, जब मैं ये पढ़ रही थी मैंने ट्रांसेंडेंटल मोड ऑफ गुडनेस पे मैंने करीब करीब 1 महीना रिसर्च किया था, पढ़ाई की थी कि होता क्या है ट्रांसेंडेंटल सत्व गुण में और विशुद्ध सत्व में, क्या क्या अंतर है। वो पूरा पढ़ने के बाद समझ में आ गया था। सो विशुद्ध सत्व इज किंग गया, किंग गया बिलोंग्स टू विशुद्ध सत्व। तो कभी कंफ्यूज अटक मत जाना सत्व गुण में। आप भक्ति कर रहे हो, नेचुरली आप सब लोग बहुत अच्छे बनोगे और अच्छे हो भी, लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस होते हैं, हम अपने आप को ही मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और सत्वगुण में जाके स्थित हो जाते हैं, और हम वी गेट स्टक एट सत्वगुण। हमें समझ ही नहीं आता कि जो हम कर रहे हैं वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी इंद्रिय तृप्ति चल रही है, मेरी इंटेलिजेंस को खुशी मिल रही है, मेरी इंद्रियों को खुशी मिल रही है, आई एम हैप्पी दिखी जाएगी, कृष्णा हैप्पी है नहीं दिखी जाएगी, ऐसा नहीं होता। कॉन्शियसली मेक कृष्णा हैप्पी एक डिसीजन होता है हमेशा। कॉन्शियसनेस इज अ डिसाइसिव कॉन्शियसनेस, ऐसा नहीं होता कि ऑटोमेटिक कॉन्शियसनेस, ऑटोमेटिक कॉन्शियसनेस नाम का कोई चीज है नहीं यहाँ पर। तो किंग गया हमेशा विशुद्ध सत्व में स्थित थे, और वो सारे राजाओं में संत राजा करके पॉपुलर थे। सब लोग कहते थे कि सारे राजाओं में अगर संत आत्मा कोई है तो वो किंग गया है। फिर परीक्षित महाराज बोले मुझे और सुनना है, मुझे और सुनना है, और बताओ। फिर परीक्षित महाराज ने बोला उनको कि उनके चेहरा ऐसे पूरा लिट हो चुका था कि और सुना, हाँ राज ऋषि। तो कहते और सुनाओ मुझे। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया और कहते कि वो बड़े ही प्रोटेक्टिव थे समाज को लेकर, तो फेथफुल थे और एनिहिलेट द डीमन। तो भगवान जब भी आते हैं प्रकट होते हैं, आइदर वो प्योर डिवोटीज को बहुत प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, पहला कारण, और दूसरा कारण जो होता है जो बुरे लोग हैं उनको मारने के लिए आते हैं, विनाश करने के लिए आते हैं भगवान। तो यहाँ पे किंग गया जो थे वो क्या करने आए थे, डिवोटीज को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे।
तो जब वो प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे तो उनको ऐसा नहीं था पृथु महाराज की तरह कि बड़े बड़े यज्ञ कराओ, बड़ी असेंबली में स्टेज में खड़े होके सबको इंस्ट्रक्शंस दो कि कैसे होना चाहिए गृहस्थ आश्रम, लीडरशिप कैसे होनी चाहिए। पृथु महाराज इज लीडरशिप इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। किंग गया का अप्रोच ही अलग था। किंग गया डायरेक्टली वन ऑन वन ऐसे कनेक्शन बनाते थे सबके साथ, हर एक के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, एक रिश्ता बनाएंगे, मीठे से बात करते थे। सबसे पहले तो बहुत स्माइल जॉयस रहते थे, हमेशा ऐसे खुश खुश रहते थे। तो किंग गया के जो डीलिंग्स थे लोगों के साथ, वो बहुत ही पर्सनल डीलिंग्स थे। इम्पर्सनल डीलिंग नहीं था कि हाँ आप सब लोग हो एंड ऑल दैट, नो, ही वॉज वेरी पर्सनल विथ एवरीबडी। सबके घर में कौन है, किसका बेटा क्या कर रहा है, किसकी बेटी क्या कर रही है, सब उनको पर्सनली बहुत अच्छे से पता होता था। तो सबसे अच्छी बात किंग गया की थी कि सबसे पर्सनल होते थे, जॉयस रहते थे, हमेशा खुश खुश रहते थे, ऐसे स्माइल करके रहते थे किंग गया। और साथ साथ अच्छा सा रिश्ता बनाते थे, और रिश्ता बनने के बाद फिर उन्होंने उनको बताना भक्ति क्या होती है, कैसे प्रभु की सेवा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो किंग गया का अप्रोच ही अलग था। और इतना सब कुछ पूरे कंट्री के साथ कनेक्ट कर रहे थे, ऐसे सबके साथ मिलकर जाना, सबको वक्त देना। इतना करने के बावजूद उनके पास टाइम था अपनी फैमिली को भी टाइम देने के लिए, अपनी फैमिली का भी टेक केयर करते थे, पत्नी का टेक केयर करेंगे, बच्चों का टेक केयर करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके साथ रिश्ता बनाएंगे। तो किंग गया वॉज आइडियल पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ गृहस्थ। ही वॉज एग्जैक्टली, किंग गया वॉज फ्रेंड विथ एवरीबडी। उनको सबके साथ दोस्त बनना था, ऐसे नहीं। और इससे पहले के चैप्टर में हमने देखा था जड़ भरत ने ऑलरेडी बताया था किंग राहुगण को कि मुझे तुम्हारे अंदर दिखता है कि तुम्हें सबके साथ दोस्त बनने की इच्छा तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम्हें अगर सबके साथ दोस्त बनना है तो तुम्हें सबको एज अ लिविंग एंटिटीज भगवान के अंश करके देखना पड़ेगा, नहीं तो तुम ऐसे दोस्त नहीं बन सकते, तुम्हारा विजन तुम्हें बदलना पड़ेगा। किंग गया इस साक्षात भगवान है डायरेक्टली। लॉर्ड कपिला साक्षात भगवान, लॉर्ड पृथु महाराज साक्षात भगवान, लॉर्ड ऋषभ देव साक्षात भगवान, किंग गया साक्षात भगवान। तो भगवान ही इज डायरेक्टली अ फ्रेंड टू ऑल। तो उनके मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं होती थी, मिठी बातें होती थी, और सबके साथ अच्छे से बात करते थे। और सबसे बेस्ट क्वालिटी उनकी और एक होती थी कि उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत अच्छा लगता था। जो भी रिचुअल्स है घर में, अगर कोई नामकरण संस्कार करना है, अन्नप्राशन संस्कार है, या फिर विवाह संस्कार है, कुछ भी होता था, उनको शास्त्रों के हिसाब से रूल्स फॉलो करना बड़ा अच्छा लगता था। और वो अपने दुश्मनों को भी बोलते थे तुम भी रूल फॉलो करो। वो रूल फॉलो करके ही लड़ाई करना, बिना रूल फॉलो करके ऐसे रूल तोड़ के लड़ाई मत करना। महाभारत में देखो कृष्णा ने सारा ट्विस्ट कर लिया है कि चलो आप टेढ़ी उंगली से घी निकालोगे तो मैं भी टेढ़ी उंगली से घी निकालूंगा, आप षड्यंत्र करोगे मैं भी षड्यंत्र करूंगा। तो महाभारत में तो बहुत सारे रूल्स ब्रेक हुए थे लिटरली, मतलब इस साइड से भी हुए थे, सामने से भी हुए थे, कोई रात को आके किसी को मार रहा है, कोई दिन में जाके कोई ऐसे मतलब कोई सूरज को ही छिपा रहा है। तो हर फेर से रूल्स ब्रेक हुए थे। बट किंग गया वॉज नॉट लाइक दैट। किंग गया को चाहिए कि आप रूल्स फॉलो करो, रूल्स फॉलो करके सिंसियरिटी से करो, जो भी आपका जीवन आपको जीना है बड़े सिंसियरली फॉलो करो। तो जितने भी किंग गया की क्वालिटीज है ना, वो हमारे लिए आत्मसात करना बहुत आसान है। इट इज मोर ह्यूमनली फॉर अस टू फॉलो किंग गया की क्वालिटीज, क्योंकि हमें तो बस सत्वगुण से विशुद्ध सत्व में जाना है। तो अभी वो जर्नी थोड़ी सी आसान है एज कंपेयर टू सीधा ट्रांसेंडेंटल चले जाना। तो सत्वगुण से ट्रांसेंडेंटल मोड ऑफ गुडनेस में जाना इज वेरी इजी। जैसे ही हम भक्ति करने लग जाते हैं हमारे अंदर से तमोगुण चला जाता है, आलस चला जाता है। जैसे हमें कृष्णा से अट्रैक्शन होता है, इतना मन करता है जाप करने का, इतना मन करता है कीर्तन सुनने का, बुक्स पढ़ने का, बहुत ज्यादा मन करने लगता है कृष्णा की सेवा करने का, प्यार हो जाता है कृष्णा से, तो ऑटोमेटिकली तमोगुण को लात मारी जाती है कि हाँ मेरे को नींद में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, सुबह जल्दी उठना पसंद आता है, रात को जागना पसंद नहीं आता, दोपहर को क्या सोना, इससे अच्छा दो चीजें पढ़ लेते हैं या फिर कृष्णा की थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं। तमोगुण ऑटोमेटिकली चला जाता है। रजोगुण में आप थोड़े से एक लेवल तक आगे चले जाते हो, फिर आपको लगता है कि क्या रखा है नेम में,
फेम में, क्या रखा है पावर में, मनी में, ऐसे करके आप वो भी क्रॉस करने लग जाते हो। धीरे धीरे सत्व गुण में आपको अच्छा लगता है, लेकिन सत्व गुण में भी डिवोटीज को धीरे धीरे लगने लगता है कि हाँ कर लिया ना, हमसे ज्यादा तो कृष्णा कर रहे हैं, हम कितना 200-300 का करेंगे, कृष्णा तो 10-10 हजार हाथियों को पाल रहे हैं, 25 हजार हाथी तो पूरे प्लेनेट पे है। कृष्णा इन सबको बिंदास इतना ज्यादा कर रहे हैं, सारी चींटियों को खिला रहे हैं, हम चाहे भी तो इतना राशन इकट्ठा नहीं कर सकते कि सारी चींटियों को खिलाए, सारे बर्ड्स को खिलाए, सारे एलिफेंट्स को खिलाए, हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है। इनफैक्ट शेर छोड़ो, एक छोटी सी बिल्ली भी, एक बिल्ली भी अगर हमारे पास 25 हजार बिल्लियां कोई दे दे तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है इनको दूध देने की, खरीद के। फिर आपको एक बार पता चलता है ना कि हाँ, गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस में भी मेरे पास बहुत लिमिटेशंस है, मैं पूरी तरह अपना पोटेंशियल यूज नहीं कर सकता, फिर अब विशुद्ध सत्व में ट्रांजिशन बहुत आसानी से हो जाती है। तो किंग गया की जो क्वालिटीज है ना, वो अगर आपने कभी लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को टिक 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 करते गए, तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग एन उत्तम अधिकारी भक्ता। इट इज वेरी वेरी इजी विशुद्ध सत्व में जाना। तो यहाँ पे किंग गया जो थे, उन्होंने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया सिटीजन्स के साथ और अपने फैमिली के साथ भी, उनका माइंड बहुत प्योर था, हार्ट भी बहुत प्योर था। अभी देखो पृथु महाराज को बड़ा गुस्सा आया था पृथ्वी माता पे, ये क्या कर रखा है, सारे बीज अपने पेट में लेके रखे हैं, अभी तक क्रॉप्स उगे नहीं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, क्या कर रहा है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसे करके तलवार लेके भागे थे पृथ्वी माता के, पृथ्वी माता आगे भाग रही है, पीछे पृथु महाराज, प्रिया तो डर डर के पीछे देके जा रही है, अरे मत मारो मत मारो, क्या कर रहे हो। तो तुम्हारे बोला क्यों किया तुमने ऐसा, मेरा मन कर रहा है अभी सर काटू। तो पृथ्वी माता वाज लाइक सारे बच्चे बिगड़ गए हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, मैंने सोचा भूखा रख कर ही मार डालूंगी इन बच्चों को। पृथ्वी महाराज वाज लाइक रियली, समझ में नहीं आता, अच्छे डिवोटीज भी तो मर रहे हैं उसकी वजह से, दे दो सबको अनाज खाने के लिए। पृथ्वी माता वाज लाइक हाँ ठीक है देती हूँ, लेकिन डिवोटीज तो बस 10% ही बचे हैं, 90% तो बड़े खराब लोग हैं, मुझे सारे बच्चों को मारने का मन कर रहा है। पृथु महाराज बोले आगे से ऐसा काम किया ना, अपना कर्तव्य करना बंद कर दिया, तो देखना मैं तुम्हें काट डालूंगा। ऐसे करके पृथु महाराज ने गुस्सा करा था, बट किंग गया, मजाल है किंग गया को गुस्सा आ जाए, ही वॉज वेरी प्योर बाय हार्ट, वेरी प्योर बाय माइंड, उनको गुस्सा नहीं आता था। किसी भी तरीके के षड्रिपु उन्होंने, किंग गया ने कभी डिस्प्ले करे नहीं। और किंग गया क्या करते थे एज ए डिवोटी, उनके अंदर भी भाव था कृष्ण के लिए। तो जैसे ही कोई डिवोटी दिखता था बहुत ज्यादा आदर सत्कार करते थे, इज्जत बहुत करते थे डिवोटीज की, एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि मेरी कोई इज्जत करो, लेकिन वो खुद से होकर खुद ही इज्जत दे देते थे, मिले ना मिले। मैं एक बहुत अच्छे भक्त को जानती हूँ हमारे, एक प्रभु जी है दिल्ली में, और वो कब प्रभु जी है, माता जी है, उनकी बेटी है, तो वो पूरा फैमिली इतना ज्यादा उनके अंदर ये है, भक्तों के लिए इतनी आसक्ति और इतना आदर है, इतना प्यार है। हम एक बार ट्रैवल कर रहे थे, हम कहाँ जा रहे थे, हम ट्रेन से, हम पुणे जा रहे थे, माऊ जा रहे थे। तो हम लोग माऊ जा रहे थे डलहौजी से, और इट वाज लाइक लॉन्ग जर्नी। तो हमने बस ऐसे ही फोन करके बोला कि हाँ हम ट्रेन से जा रहे हैं, और यहाँ दिल्ली में बस ट्रेन रुकेगी 5 मिनट के लिए, फिर वहां से हम जाएंगे। हम ऐसे ही गप्पे लड़ा रहे थे, वी हैड नो आइडिया वो सुन रहे हैं किस तरीके से सुन रहे थे, और हमारी नई नई दीक्षा हुई थी, हम ऐसी बात कर रहे थे, और तब हम लोग न्यूली वेड भी थे। तो हम जा रहे हैं ट्रेन से, और अचानक दिल्ली में स्टेशन के यहाँ पर हमें वो प्रभु जी सामने दिखते, 5 मिनट के लिए ट्रेन आई थी, वो अपना ऑफिस छोड़ के, घर छोड़ के, वहां से घर से टिफिन लेकर आए थे। 5 मिनट में उन लोगों ने घर का प्रसादम हमारे हाथ में पकड़ाया था, कहते कि नहीं नहीं, ऐसे दौड़ते दौड़ते हमारे हाथ में टिफिन पकड़ाया, और कहते कि आप जाओ जाओ प्रसादम पा लेना, ऐसे करके। एंड वी वर वंडरिंग, हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कोई करेगा हमारे लिए। सो दैट वाज सो टचिंग, और आज तक वो ऐसे ही करते हैं सबके लिए, ऐसा नहीं कि हमारे लिए करते हैं, सबके लिए यही करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, उनके अंदर रिस्पेक्ट देना उनको बहुत आसानी से आता है, रिस्पेक्ट देना, डिवोटीज को स्पेशल फील कराना, उनके अंदर जो भाव होता है, दे आर बॉर्न विद दैट क्वालिटी। तो ये वाला जो था किंग गया के अंदर था, कि सामने से वो ये नहीं देखते थे कि उसने पहल करनी चाहिए, उसने पहले मेरे लिए कुछ करना चाहिए, फिर मैं करूं। अच्छा लास्ट जनवरी में मैं ऐसे किया था, अब इस जनवरी में उसने ये करना चाहिए, फिर मैं करूं। इट इज टोटल अनकंडीशनल रिस्पेक्ट कहते हैं ना, अनकंडीशनल। देखना नहीं कि उम्र क्या है, हमसे आधी उम्र में है, छोटे हैं बड़े हैं, कुछ कुछ नहीं देखना। सो दे आर वेरी, ऐसे भी डिवोटीज होते हैं कुछ कुछ, जो सच में किंग गया की क्वालिटी उनके अंदर इम्बाइब्ड होती है।
तो किंग गया जो थे, वो पूरी तरह ब्राह्मण रियलाइजेशन उनको हो चुकी थी, मतलब ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार उनको ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई भी प्राइड नहीं था। देखो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी कैसे उन्होंने सही तरीके से बट ये शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि किंग गया को ब्राह्मण रियलाइजेशन हुआ, बट ही वॉज नॉट एट ऑल फुल ऑफ प्राइड। बट यूज किया है तो उनको बताना है कि जिसको ब्राह्मण रियलाइजेशन होता है उसके अंदर ना चाहते हुए भी अहंकार आ जाता है, प्राइड आ जाती है। लेकिन किंग गया इज एक्सेप्शन। उनके अंदर बिल्कुल भी प्राइड नहीं था, और अपने किंगडम से भी ऐसी खास कोई अटैचमेंट थी नहीं। वो हम्बल होकर अपने राज्य को बहुत अच्छे से चलाते थे। वैदिक लिटरेचर्स का पालन करना उनको खुद ही बहुत अच्छा लगता था, रूल्स फॉलो करना। और उनकी बहुत सारी इच्छाएं तो थी नहीं, लेकिन जब भी उनको कोई इच्छा पूरी करनी होती थी तो वो वेदों के रिचुअल्स फॉलो करके इच्छा कैसे पूरी करनी है ये समाज को दिखाते थे। सी ही इज अ किंग, तो वो ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपनी मनमर्जी करके अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। सबको लगेगा हाँ वो राजा है, उसको तो सब कुछ मिल ही सकता है। तो उन्होंने प्रजा को सिखाया है नहीं इच्छा आपके पास, तो भी नारायण का यज्ञ करो और इच्छा पूरी करो। आप छोटी छोटी चीजों के लिए नारायण को अप्रोच करो। ये मत समझो कि ये बहुत ही छोटी चीज है, मैं कैसे नारायण से मांगू, नहीं। तो उन्होंने अपने एग्जाम्पल से दिखाया आपकी इच्छाएं हैं, नहीं आप, हर एक की चेतना अलग होती है। कोई कोई इस चेतना से जा रहा होता है जिसके अंदर ढेर सारी इच्छाएं होती है, लालच होती है, उसको पता होता है मेरे अंदर है, तो वो एक फेज से जाता है। और सबसे गुड न्यूज तो यही है भौतिक जगत में कि ये सारी फेजेस भी टेम्परेरी है। सुबह जो 4 बजे से उठ के हम लोग प्रेयर क्रॉस करते हैं 9 बजे तक, वो सत्वगुण भी तो टेम्पररी है, वो कन्वर्ट होगा रजोगुण में। फिर रजोगुण भी शाम को 4:30 5 बजे के बाद कन्वर्ट होता है तमोगुण में। तो सब कुछ ही टेम्पररी है, हर गुण टेम्पररी है। तो वैसे ही लोगों की इच्छाएं भी टेम्पररी होती है। तो आपकी इच्छा है तो करो, नारायण भगवान का यज्ञ करो और इच्छाएं पूरी करो। तो किंग गया ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया, यज्ञ करो और अचीव करो अपने डिजायर्स। उसके बाद वो इतने ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे कि महाराज दक्ष की जो बेटियां थी, ढेर सारी बेटियां थी, उन्होंने उनका अभिषेक किया था। और पृथ्वी माता भी गाय रूप में आकर उनके सामने, पृथ्वी माता ने जैसे ही किंग गया को देखा तो उनके छाती में इतना ज्यादा, स्तनों में इतना दूध आ गया। गाय के रूप में आई थी तो वो दूध ऐसे बहने लगा था। इट वॉज जस्ट शॉवरिंग लॉट ऑफ मिल्क, किंग गया का दर्शन करके ही। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा किंग गया को पर्सनल डिजायर्स तो कुछ थे नहीं, लेकिन वैदिक रिचुअल्स का इम्पोर्टेंस उनको समाज को सिखाना था, तो वो वैदिक रिचुअल्स फॉलो करते थे। अभी वो ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज फाइटिंग, तो उन्होंने क्या किया, दुश्मनों को भी सिखाया लड़ाई करने का एक तरीका होता है, रूल्स फॉलो करके लड़ाई करनी चाहिए, बिना रूल तोड़े लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो दुश्मन भी उनकी इज्जत करने लग जाते थे, दुश्मन भी उनके ये बन जाते थे, एडमायरर्स बन जाते थे। वो कहते थे कि हाय, इस इनसे हारना तो हमारा अहोभाग्य है, ऐसे करके। तो हमारे महाराज हमेशा कहते थे कि देखो भौतिक जगत में ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी दुश्मनी नहीं होगी किसी के साथ, लेकिन आपको हमेशा ये क्लियर रखना है कि अगर दुश्मनी है तो उसको दोस्ती में कन्वर्ट करना सीख लो, बिकॉज अ डिवोटी इज फ्रेंड टू ऑल। तो किंग गया जिस तरीके से अपने, और कन्वर्ट करने के लिए आपको बटरिंग करने की जरूरत नहीं होती, किसी के साथ बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करना, उसको सहलाना, कुछ ना कुछ देना, ये करना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होती। बस अपने मन से उसके लिए कड़वाहट निकालनी होती है। कड़वाहट निकालने के लिए ही हरि नाम आता है। कड़वाहट निकालने के लिए आप आर्टिफिशियली कोई चीनी या फिर कोई गुड़ मिक्स करके हृदय में इंस्टॉल नहीं कर सकते। आर्टिफिशियली आप कुछ कंटिन्यूअसली बोल नहीं सकते कि नहीं नहीं है अच्छा तो है, उसमें ये अच्छा है वो अच्छा है फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं हो सकता। आपको अंदर हरि नाम लेना पड़ता है, बहुत ज्यादा चैंटिंग कर करके धीरे धीरे अपने आप ही रियलाइजेशन आते हैं कि जिस जिस जो इंसान अच्छा नहीं लग रहा है, उससे ईर्ष्या फील हो रही है, उससे जेलसी फील हो रही है, देखते ही एंगर आ जाता है, तो उसको अपने मन में पहले कन्वर्ट करना सीखो। बाद में देखी जाएगी कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो बहुत लास्ट स्टेप है उसके साथ व्यवहार कैसे करना है। सबसे पहले तो अपने हृदय को किंग गया की तरह माइंड प्योर और हार्ट प्योर करना सीखो। तो किंग गया क्या करते थे, अपने दुश्मनों के लिए भी उनके हृदय में बुराई नहीं होती थी, और जैसे ही वो रूल्स को प्रायोरिटाइज करते थे ना, दुश्मन वहीं पे फ्लैट हो जाता था। वो कहता था कि इनके हाथों तो हारने में भी बहुत अच्छा है, हमारी प्रजा तो, हारने का मतलब क्या है, दुश्मन किंगडम अगर हार रहा है तो उनका किंगडम किंग गया के
सुपीरियोरिटी के अंडर आएगा। किंग गया उनके राज्य के भी किंग बन जाएंगे, तो किंग गया के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके राज्य को फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो राजा कहते थे कि ये तो मुझसे भी अच्छे हैं, ये तो मेरे राज्य का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएंगे, मुझे भी थोड़ी सी इनके लीडरशिप के अंडर मेरा राज्य चलाने में मुझे थोड़ा सा लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगा, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा, तो लेट मी एक्सेप्ट हिज सुपीरियोरिटी। ऐसे करके वो खुद ही उनको सम्राट एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा विलिंगली एक्सेप्ट कर लेते थे। तो ऐसा इंसान बनना है कि दुश्मनी रहने मत दो ज्यादा देर तक। अगर 1 साल से दुश्मनी है तो अपने मन से कड़वाहट निकालो सबसे पहले, और मन में रखो कि आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड विद ऑल। चाहे आप जाके उससे बात करो ना करो, ऐसा कभी टाइम आएगा वो खुद आपके समक्ष आएगा और आप ऐसे मिलोगे जैसे कि कभी कोई दुश्मनी थी ही नहीं। लेकिन करना है किंग गया की तरह, अपने मन से कटुता निकाल देनी है, उनकी तरह ही दुश्मन को दोस्त में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ब्राह्मण जो थे वो बहुत ज्यादा हैप्पी रहते थे किंग गया के जो ये था, किंग गया की जो लीडरशिप थी उसके अंडर सबसे खुश कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को चैरिटी मिलती थी तो ब्राह्मण खुश था। देखो, कोई भी राज्य में हैप्पीनेस कोशंट होता है, किसी भी कंट्री का एक हैप्पीनेस कोशंट होता है। तो आप हैप्पीनेस कोशंट तमोगुणी लोगों को पूछ कर मेजर नहीं कर सकते। जो तो इंसान लेट उठ रहा है, लेट सो रहा है, इंटॉक्सिकेशन कर रहा है, और ड्रग्स ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहा है, इन लोगों को जाके पूछोगे ना, भाई साहब आप खुश हो क्या, बहन जी आप खुश हो क्या, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे हम दुखी है। क्यों नहीं दुखी? यू आर चैलेंजिंग द क्लॉक ऑफ द वर्ल्ड। आप तो फिजिक्स लॉ को ही आप ये कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, सूर्य नारायण को ही ऑफेंड कर रहे हो, तो आपके जीवन में क्या सुख आएगा? आपने तो रोना धोना ही है। तो ऐसे लोगों को नहीं पूछा जाता। हैप्पी हो या नहीं किस लोगों को पूछा जाता है? ब्राह्मणों को पूछा जाता है, जो वेद शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं। अब इनको जाकर पूछा जाता है, अगर ब्राह्मण खुश है तो राज्य खुश है। तो हैप्पीनेस क्वोशंट हमेशा, आजकल क्या होता है कलयुग में, रैंडमली किसी भी लोगों को पूछा जाता है। फिनलैंड में जाएंगे, 1,000 लोगों को पूछेंगे, 100 लोगों को पूछेंगे आप हैप्पी हो क्या, आप हैप्पी हो क्या, आप हैप्पी हो क्या? 100 लोगों में से 99 बोले यस वी आर वेरी हैप्पी, एजुकेशन बहुत अच्छी है यहाँ पे, ये अच्छा है, वो अच्छा है, टैक्स कम है, ऐसे बोलेंगे, डिक्लेयर कर देंगे ये कंट्री सबसे ज्यादा हैप्पी है। आइसलैंड में जाएंगे, वहां पे 100 लोगों को पूछेंगे। जब आपका गॉजिंग मीटर ही गलत है, जब आपका तरीका ही गलत है मेजर करने का हैप्पीनेस क्वोशंट, तो आपको रैंडम कंट्री खुशी लगेगी ना, इंडिया तो नीचे ही आएगा इसके नंबर में। आप गलत लोगों को पूछ रहे हो, गलत लोगों को पूछोगे तो गलत जवाब आएंगे। सही लोगों को पूछना होता है। आप ब्राह्मणों को पूछ कर देखो, है क्या ब्राह्मण हैप्पी? रशिया में जाओ, अरेबियन कंट्रीज में जाओ, वहां पे कोई वैष्णव होंगे, ब्राह्मण होंगे, पूछो वहां पे खुश है क्या? वो बोलेंगे नहीं नहीं, हमें छुप छुप के धोती पहननी पड़ती है, हमें घर से पैंट निकाल के पहन जान निकलना पड़ता है, वहां पे जाके अंदर से हम धोती पहनते हैं, फिर ऊपर से पैंट पहनते हैं, फिर सेंटर पे जाके हमें पैंट उतार के फिर धोती में हमें मंगल आरती करनी पड़ती है, कीर्तन करना पड़ता है, छुपाना पड़ता है, हमें अपना तिलक छुपाना पड़ता है, हमें अपना धोती छुपानी पड़ती है। आर यू हैप्पी? नो नो, वी आर नॉट हैप्पी, वी वुड लाइक टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस ओपनली। तो फिर आप ऐसे ऐसे लोगों से पूछो जो साक्षात वेद शास्त्रों का फॉलो कर रहे हैं, फिर आपको पता चलेगा। ऐवे तो दुबई भी सब बोलेंगे कि हम तो बड़े खुश है, दुबई में बहुत ज्यादा पैसे है, दिनारम दिनारम, डॉलरम डॉलरम। तो वहां पे अधरम मधुरम नहीं होता, डॉलरम इनारम, डॉलरम दिनारम ऐसे होता है। सो वैसे तो बोलेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है, हम तो खुश है, बट यू आर आस्किंग रॉन्ग पीपल, तमोगुणी लोग। तो किंग गया के राज्य में ब्राह्मण खुश हुआ करते थे। ब्राह्मण अपनी चैरिटी से भी खुश थे, संतुष्ट थे। अगर ब्राह्मण चैरिटी से भी आनंदी नहीं है, इसका मतलब ब्राह्मणों को सही तरीके से चैरिटी नहीं दी जा रही। कैसे पता हमें? कंस का जो ये था एक वो ब्राह्मण नहीं था कंस के अंडर, पाखंडी। वो एकादशी के दिन नंद बाबा के घर पे आया था कृष्णा को मारने के लिए ब्लैक मैजिक करके। अब उसने कृष्णा की नेकलेस नहीं, कृष्णा का कमरबंद ले लिया। कृष्णा वाज जस्ट अ बेबी इन द क्रेडल, ऐसे झूले में कृष्णा थे और उस साइड बलराम जी थे। तो कृष्णा के कमरबंद ले लिया, सोने का निकाल दिया हार, और ये हाथ में ले लिया, और फिर वो मंत्र उच्चारण करने वाले थे कृष्णा को जलाने का। तो जैसे ही करने वाले थे, कृष्णा ने उनकी वाचा टेढ़ी कर दी, ऐसे हो गए, और फिर हाथ ऐसे हो गए करके।
तो फिर यशोदा मैया बाहर आ गई। यशोदा मैया देखा, हाय ब्राह्मण देवता, आज एकादशी है, आपको पारण करना था तो मैं अंदर अन्न कर लाने के लिए गई थी। आप ये क्या कर रहे हो, आपके हाथ में हार क्या कर रहा है। इतने में सारे गांव वाले आ गए, वृंदावनवासी सारे आ गए। उन्होंने ब्राह्मण को बड़े बुरी बुरी बातें बोलना शुरू किया, गालियां दी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों की वजह से ब्राह्मणों का नाम खराब हुआ है, तुम तो पाखंडी हो, ब्राह्मण के नाम पे तुम धब्बा हो, ये करो। फिर लोग मारने लग गए। इतने में नंद बाबा आए, और नंद बाबा ने आके सबसे पहले तो ब्राह्मण देवता को ऐसे बचाया। वो पाखंडी था, हालांकि कंस ने भेजा था, लेकिन उसको ऐसे साइड किया और उसको बचाया, और कहते मारो मत, मारो मत। अगर इसको चोरी करने की जरूरत पड़ गई है, इसका मतलब हम फेल हुए हैं। हमने इसको इनफ चैरिटी नहीं दी है। ब्राह्मणों का पोषण करना हम गृहस्थों की जिम्मेदारी है। अगर ये इसको चोरी करने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब हम अपने कर्तव्य में फेल हुए। तो उन्होंने अंदर जाके यशोदा मैया को बोला, और सोना लाओ, ये लाओ, हार लाओ। उनके हाथ में सोने चांदी के और डायमंड्स के कुछ हार पकड़ाए। कहते कि इतने में आपका पूरा जीवन निकल सकता है। आपके बच्चों को कुछ चाहिए, कल को घर बांधना है, शादी करनी है, वापस आप मदद मांगने आओगे तो हमारी साइड से कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आप ही लेके जाओ, हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं कि हमारी वजह से आपको चोरी करने की जरूरत पड़ी। एंड दैट ब्राह्मण देवता वेंट क्राइंग। सो ब्राह्मणों को खुश होना राज्य में इज द साइन कि सच में वो खुश है या नहीं। ये नहीं है कि आप किसी का भी इंटरव्यू लेकर किसी को भी पूछो और फिर आप उसके आंसर पे अपने राज्य को रेट करो। तो देवर सबसे सबसे पहले जब आप ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए मंदिर बनाने लगते हो, उनके लिए लंगर लगाने लगते हो, उनके लिए फैसिलिटीज तैयार करने लगते हो, तो ब्राह्मण बहुत प्यार से भगवान की साधना करना शुरू करता है। और जैसे ही भगवान की साधना शुरू होती है, तो भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वो राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। प्रॉस्पेरिटी भी आती है और पीस भी आता है, शांति भी आती है। डाकू कम हो जाते हैं, डकैती कम हो जाती है, चोरियां कम हो जाती है, लोग एक दूसरे को मारना बंद कर देते हैं, खून खराबा बंद हो जाता है, आतंक आतंक कम हो जाता है। मंदिर बांधने से आतंक कम होता है, इस पे किसी का भरोसा है नहीं, लेकिन पिछले 10 साल में हमने सच में आंखों से विटनेस किया है कि जितने बड़े बड़े मंदिर बांधे गए हैं, हमें आंखों देखी कलयुग में वी आर वेरी लकी कि 2014 से हमारे पास एक्सपीरियंस आया। आंखों देखी हमने देखा कि मंदिर बांधे जा रहे हैं, और सामने आतंक कम हो गया था, अब फिर से बढ़ने लगा है। लेकिन पिछले 10 सालों में, 9 सालों में तो बहुत अच्छे से एक साइड पे मंदिर बन रहे हैं, नरसिम्हा भगवान सबका रक्षण कर रहे हैं, बॉर्डर पे भी डेथ्स बहुत कम होने लग गई थी, आतंक कम हो गया था। तो इट वाज अ वेरी एविडेंट साइन। लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन ऑब्जर्वेशन करो तो आपको चार्ट में भी दिखाई देगा कि आतंक एकदम ही नीचे आ गया था, अभी थोड़ा थोड़ा वापस बढ़ने लगा है। Focusing on constructing temples is one of the best thing you can do for brahmanas, उनके लिए फैसिलिटीज तैयार करना। सो दे वर सो प्लीज्ड विथ हिम दैट दे contributed sixth of their pious activities for king's benefit in his next life। जय हरि बोल। ब्राह्मण इतने खुश थे, इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने अपने पुण्य, जितना भी पुण्य कमा रहे थे उसमें से छठा हिस्सा वो राजा को दान में दे देते थे कि हमारे पुण्य का छठा हिस्सा आप ले लो, हमारे पुण्य का छठा हिस्सा आप ले लो। ऐसे क्यों? ताकि आपका अगला जन्म और ज्यादा प्रॉस्परस हो। तो जब भी राज्य में बुरा होता है, तो जो लोग एक राज्य में, अगर आपके पास 10 चोर है और वो चोरी कर रहे हैं, तो उसके पापों के जो प्रायश्चित होता है, उसके पापों में राजा हिस्सा बनता है। क्योंकि राजा उसको संस्कार देना मिस आउट हो गया। राजा ने ऐसे माहौल नहीं तैयार किया राज्य में जिससे कि लोगों को अपराध करने से मन उठ जाए। तो जब जिस जिस राज्य में सबसे ज्यादा टेररिज्म होता है, गलत काम होते हैं, तो उन लोगों का पाप सिर्फ उनको ही नहीं लगता, उनके राजा को भी लगता है, क्योंकि राजा का फेलियर है ये। जिस राज्य में बहुत सारे लोग बीमारियों से मरते हैं, तो उनके मरने का जो पाप होता है, उनको मर वो तो अपने कर्मों से मर रहे हैं, खैर तबीयत, बट वॉट एवर इट इज, लेकिन उसका भी आधा जो पाप होता है वो राजा को लगता है। तो इस तरीके से राजा को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाला पोजीशन समझा जाता है। जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे जाते हो और जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के लिए जिम्मेदार रहते हो, और उनके जीवन में अगर वो लोग कुछ पाप करते हैं, तो उसका हाफ आपको लग जाता है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी का भी भला करते हो तो सिर्फ भला करके मत छोड़ना, उसके अंदर थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस डाल के फिर आप उससे साइड हो जाना। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस यूज नहीं किया
तो आप जिम्मेदार बनते हो उसके पापों के लिए। बट इफ यू हैव कृष्णा कॉन्शियसनेस, थोड़ा बहुत आप हरि नाम उनको दे सकते हो, हरि कथा उनको सुना सकते हो, तो आप उससे बच सकते हो। तो पुण्य करने से भी डरो। आप अगर किसी का भला कर रहे हो, किसी का मैथमेटिक्स सिखा रहे हो, किसी को ज्योग्राफी सिखा रहे हो, तो आप डेफिनेटली उसको एग्जाम में एक्सेल करने के लिए हेल्प कर रहे हो। माना कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, माना कि आपकी बेस्ट फ्रेंड है, और आप पुण्य कर रहे हो, आप उनको जाकर अपना टिफिन शेयर करते हो, जो भी करते हो। बट इन एनी विच केस आपके हाथ से अगर पुण्य हो रहा है, थोड़ा सा डर के रहना, उसमें थोड़ा सा कृष्णा कॉन्शियसनेस घोल देना किसी ना किसी तरीके से, ये न कहना प्रकार है ना, भक्ति घोल देना, पुण्य करने से थोड़ा सा स्टेप डाउन कर लेना, सत्व गुण से विशुद्ध सत्व में जाने का बहुत अच्छा तरीका है। सत्व गुण का चैरिटी करने से थोड़ा सा डर जाना। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण थे, वो अपने पुण्य का छठा हिस्सा राजा को क्यों देते थे? क्योंकि प्रसन्न थे। अगर पाप होते, तो फिर देखो श्री राम जी के वक्त जब विश्वामित्र आए थे दशरथ महाराज को बोलने के लिए, आपके दो बेटे हमें दे दो और हमें रक्षण चाहिए, तो उससे पहले हजारों हजारों साल तक खर दूषण और ताड़का, इन लोगों ने तो मतलब बुरी हालत कर रखी थी। बुरी हालत, ब्राह्मण, एक ब्राह्मण खुश नहीं था। और दशरथ महाराज हाथ पे हाथ धरे बैठे देख रहे थे, क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो इनको मार सकते हैं। दशरथ महाराज वाज लाइक कि मैं पूरी आर्मी लेकर जाऊंगा, तो भी एक एक स्वाइप में उन्होंने बस ऐसे करना है, खर और दूषण ने ऐसे करना है, और आंधी तूफान ऐसे लानी है और पूरी मेरी आर्मी को मिटा देना है। इसलिए दशरथ महाराज ने कभी एक्शन ही नहीं ली इन सारे लोगों को मारने की। बट ब्राह्मण वॉज डेफिनेटली नॉट हैप्पी अंडर हिज रूल। फिर श्री राम जी को लेने के लिए आ गए, तब जाके खरदूषण ताड़का का वध हुआ। सो जो भी पाप होता है, ब्राह्मण जो खुश नहीं होता, उसका जो डिससेटिस्फैक्शन का कारण होता है, उसका पाप राजा को हैंडल करना पड़ता है। सो इमेजिन दैट ब्राह्मणास एंड सेंटली पर्सन्स गिव द रिजल्ट्स ऑफ देयर पायस एक्टिविटीज टू दोज हु ऑनर एंड सर्व देम। इसलिए प्रभुपाद कहते थे हर पॉलिटिशियन ने भागवतम पढ़ना चाहिए। उन्होंने तो लेटर भी लिखा था कि हर पॉलिटिशियन को भागवतम उनके सिलेबस में होना चाहिए। आप इकोनॉमिक्स सिखाते हो आर्ट्स में, इकोनॉमिक्स के साथ आप भागवतम भी एक सिलेबस का पार्ट बनाओ। क्योंकि जो जो आर्ट्स जाएगा, जो जो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, जो जो देश को आगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, उसको अगर भागवतम पढ़ा तो उसको सीक्रेट्स पता चलेंगे, छोटे छोटे नुस्खे पता चलेंगे, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन करना कैन बी अ पीस ऑफ केक। एक एक बहुत ही ऐसे केक वॉक हो सकती है, बहुत आसान हो सकता है, आपको बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रिपोर्ट में कभी ऐसे लिख कर नहीं आएगा कि हमने ये स्कीम लॉन्च करी, लेकिन इस कारण की वजह से ये स्कीम फेल हो गई, अब हम अगली मीटिंग में अगले 5 साल की योजना में ऐसे करने का प्लान कर रहे हैं। आपको ये वाला स्टेटमेंट कभी किसी रिपोर्ट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास छोटे छोटे टिप्स होंगे जहां पे आप अपना राज्य बहुत अच्छे से चला सकते हो। तो यहाँ पे किंग गया के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे, ब्राह्मण एज एन सेंटली पर्सन्स गिव द रिजल्ट ऑफ देयर पायस एक्टिविटीज टू दोज हु ऑनर एंड सर्व देम। तो वो अपना पुण्य शेयर करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों का कृष्णा बहुत ज्यादा आदर करते हैं। आपको कोई नहीं, क्षत्रिय शेयर नहीं करेगा, वैश्य शेयर नहीं करेगा, शूद्र तो भूल ही जाओ, शूद्र को तो अपनी पड़ी रहती है। लेकिन ब्राह्मण अकेले होते हैं, वैश्य को भी अपनी पड़ी रहती है, क्षत्रिय को भी अपने देश की पड़ी रहती है, ब्राह्मण अकेले हैं जो अपना पुण्य शेयर करते हुए उनको बुरा नहीं लगता। हमें लगता है दुर्वासा मुनि बहुत गुस्से वाले हैं, अच्छे नहीं है, शिव जी का अवतार है, फिर भी कैसे बिहेव करते हैं। बट दुर्वासा मुनि ही नेवर फेल्स इन बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंट इन कृष्णाज हैंड। जब भी वो किसी को श्राप देते हैं, तो श्राप के पीछे कुछ ना कुछ उसका उद्धार ही हो रहा होता है। तो जब भी वो एक भी श्राप देते हैं ना, तो उन्होंने हजारों साल हिमालय में तपस्या करी होती है। एक गुस्सा, एक इत्तू सा गुस्सा आना, और उन्होंने ऐसे जल लेकर श्राप देकर ऐसे छिड़कना, हजारों सालों का तपोबल वहीं पे खत्म हो जाता है। अब उनको वापस वॉक करके जाना पड़ता है हिमालय, और वापस वहां पे जाके उनको वापस 1,000 साल, 10,000 साल जो भी है तपस्या करनी पड़ती है। बताओ किसके पास इतना ज्यादा ये है, विलिंगनेस है, इतना ज्यादा कि भगवान की आज्ञा से किसी का भला करना है, या फिर ये लीला रचानी है, इसलिए इसको श्राप देना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर देखो दुर्वासा मुनि ये सारी लीला करते ही नहीं, अम्बरीश महाराज को ऑफेंड करना और डरना, ये वो सारा, उनका तो सारा तपोबल वो खत्म कर रहे हैं हमारे लिए, डिवोटीज के लिए, कि हमें सीखने को मिले।
नॉर्मल बद्ध जीवों को सीखने को मिले। बद्ध जीवों को सीखने के लिए मिले, इसलिए दुर्वासा मुनि इज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हिज पुण्य। कौन करता है? जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, आप किसी को जानते नहीं हो। आप अगली पीढ़ियों को जानते नहीं हो, अगली लाखों पीढ़ियों को जानते नहीं हो, कौन कैसे होगा क्या होगा। और आप फिर भी उसके लिए इतना अच्छा कर रहे हो, आप अपना पुण्य शेयर कर रहे हो। आप सारा पुण्य तपोबल खोज देने को तैयार हो, जस्ट टू सर्व लॉर्ड कृष्णा। अब बताओ, इससे ऊपर कोई हो सकता है क्या? जब हम 10th कैंटो का वो चैप्टर कर रहे थे नारद मुनि का, किसी ने मुझे पूछा था कि वाई कृष्णा इज वर्शिपिंग सो मच, सुदामा के लिए वाई वाई, तब मैंने आपको यही बताया था। हम भागवतम में आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कृष्णा क्यों ब्राह्मणों का इतना आदर सत्कार करते हैं। अब पता चला, सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से सुनते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तब अगर हम सीधा कृष्णा स्टोरीज में डिस्कस करते तो हो सकता इतना हमें फील नहीं होता। लेकिन अभी देखो, सुखदेव गोस्वामी जी खुद बता रहे हैं हमें कि ब्राह्मण देवता जो होते हैं, ब्राह्मण देवता अपना पुण्य शेयर करते हैं, कोई नहीं शेयर करता, कोई नहीं। इसलिए जब भी आप देखो, आप जाओगे ना दर्शन करने, वृंदावन जाते हो, गोकुल जाते हो, मथुरा जाते हो, तो कई सारे मंदिरों में ब्राह्मण होते हैं जो सीधे आपको ढीठ होकर सीधे झाड़ देते हैं कि ये क्या है, 200 भी नहीं दे सकते, 20 रुपए देकर जा रहे हो, 5 रुपए देकर जा रहे हो, आप नहीं झूला झुलाओगे गोपाल जी का। निकल जाओ निकल जाओ, ऐसे करते हैं। तो वो अगर डांट रहे हैं किसी चीज के लिए, गुस्सा कर रहे हैं, बोल रहे हैं और निकालो और दे दो दान और दे दो, बाहर जूता निकाला है 2,500 का, दान कर रहे हो 20 रुपए का, ये क्या है? कोई रेशो ही नहीं बैठता, ये इक्वेशन ही नहीं बैठता। प्यूमा रिबॉक के शूज बाहर निकाले हैं स्केचेस के, और यहाँ पे दान करते वक्त हाथ ऐसे पीछे खींच रहे हो। ये ऐसे लोग हैं, बाहर से आ जाते हैं लेकिन इनके हाथ से दक्षिणा नहीं निकलती। तो सीधे बोलते, इनसे ऑफेंड नहीं होना, एक तो कुछ भी बोलते हैं ना, सह लेना, और कोशिश करना कि आप उनको कुछ किसी तरीके से संतुष्ट करो। ये लोग चाहते हैं तो दिल्ली जा सकते हैं, चंडीगढ़ जा सकते हैं, अंबाला जा सकते हैं, बैंगलोर जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, कोलकाता जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, इनके बेटे भी बाहर जाकर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपनी फुल्ली लाइफ को। लेकिन बिकॉज इनकी फैमिली इतने सालों से मंदिर का सेवा कर रही है, अब इनका जमीर इनका खलता है, जमीर कहता है कि नहीं नहीं, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, पर दादाजी, सबने मंदिर को हैंडल किया, अब हम कैसे जाए भला? हमें तो करना ही पड़ेगा ना, हम नहीं करेंगे ठाकुर जी का तो कौन करेगा? इसलिए हम ठहर गए। लेकिन हमारे बच्चे, हम चाहते हैं पढ़ लिख कर बड़े हो जाए। इनके अंदर इच्छा होती है, इनको पता नहीं होता इनके बच्चों ने बड़े होकर बोलना है, पापा मैं तो इंग्लिश मीडियम से सीखा हूं लेकिन मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। उनको पता नहीं होता लेकिन उनके अंदर भी इच्छा आ जाती है। तो ये सारे गोस्वामी गण हैं, ये सारे अपने भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति छोड़कर अपने परिवार की ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। इनके पास नेचुरली पैसे कम रहेंगे, फुल ऑन डोनेशन पे जीते हैं ये लोग। तो कभी ऑफेंड नहीं होना, इनको बहुत आदर सत्कार करना। इसलिए मत करो क्योंकि वो लोग अच्छे हैं, इसलिए मत करो वो लोग ब्राह्मण है, इसलिए करो क्योंकि उनका आदर करने से हमारे कृष्णा बहुत हैप्पी होंगे। किंग गया वुड रियली बिकम वेरी हैप्पी। जो भी ऐसे ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते, उनका पुण्य आपको 50% मिलता है। जैसे सुकृति हमें 50% मिलती है हर एक की, वैसे ब्राह्मण लोग अपनी 50% पुण्य शेयर करते हैं हमारे साथ। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि जी हमने ये अंतिम संस्कार कराया तो हमारे उस ब्राह्मण ने 18,000 चार्ज कर लिए, वो ब्राह्मण ने तो 55,000 ले लिया, कुछ कहते हैं कि हमारा ब्राह्मण तो 1,15,000 लेकर चला गया। तो आप क्या गिन रहे हो? 1,15,000, 2,00,000, 50,000? वो जो पुण्य शेयर कर रहा है उसकी वजह से अगले जन्म में आप बहुत अच्छी फैमिली में जन्म लेने वाले हो। अगले जन्म में इस ब्राह्मण के पुण्य की वजह से आपको सुंदरता प्राप्त होगी। इसी इसी ब्राह्मण की वजह से आप पढ़े लिखे माने जाओगे, जाने जाओगे, आपके पास जन्मते ही थोड़ा बहुत जो है फेम होगा। एटलीस्ट ऐसे कहेंगे कि इस गृहस्थ का बेटा है, इसकी बेटी है, अच्छी ही होगी, ये गृहस्थ बड़े अच्छे हैं, इनके बच्चे भी अच्छे ही होंगे। ये जो जन्मते ही आपको जो इज्जत मिलेगी ना, ये ब्राह्मण की पुण्य की वजह से मिलेगा। सो नेवर नेवर एवर रिग्रेट, जब आप ब्राह्मणों को दान करते हो तो उसके पीछे कभी ऐसे ये वाले छोटी ये मत रखना, दिल छोटा मत रखना। अगर वो जितना भी करते हैं कोशिश करना आप अपने दिल से, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि मैंने भर भर के दिया है। आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि जितना मेरे पास था उसमें से मैंने अपनी संतुष्टि के हिसाब से मैंने भर भर के दिया है। इतना सेटिस्फेक्शन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप मेजर ही नहीं कर सकते, ब्राह्मण के संग का मेजर नहीं कर सकते आप। उनका संग उनका संगत मिल रही है, उनकी सेवा ले रहे हो आप,
और अगला जन्म भी बेस्ट कर रहे हो। तो भौतिक जगत में आपको बहुत ज्यादा उसका फायदा हो रहा है। बट वॉट मेड महाराज गया इवन मोर प्रेज वर्दी। तो अभी सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे इससे भी ज्यादा महाराज गया को ज्यादा प्रेजवर्दी क्या किया। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि ही डेडिकेटेड ऑल हिज क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज टू सुप्रीम लॉर्ड। सबसे महान कार्य तो उनका यही था कि जो भी करते थे सारी एक्टिविटीज वो डेडिकेट करते थे, दिस इज फॉर कृष्णा। आपने सुना है ना स्कूल में, आपका एनुअल डे होता है तो कहते हैं ना, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू साइंस टीचर, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू ड्राइंग टीचर, ऐसे करके डेडिकेट होता है एनुअल डे पे सॉन्ग्स। हम लोग एक स्कूल में देखा था, आपके स्कूल में होता है नहीं पता नहीं। फिर उसके बाद ऐसे डेडिकेट होते हैं तो आ, किंग गया वॉज लाइक कि ये कार्य डेडिकेट होता है कृष्णा के लिए, वो कार्य डेडिकेट होता है कृष्णा के लिए। अरे देखो हमने वो जमीन पे मंदिर बना रहे हैं, ये कृष्णा पे डेडिकेट होता है। यहाँ पे धर्मशाला बना रहे हैं, ये कृष्णा के लिए डेडिकेट। ये जमीन सारी किसानों के लिए खोल दी है, किसान यहाँ पे खेती कर पाएंगे, उनसे हम बहुत कम लगान लेंगे, ये कार्य डेडिकेट होता है कृष्णा के लिए। सो ऑफरिंग एवरीथिंग टू कृष्णा, ये कृष्णा की सेवा में ये कर रहे हैं हम, कृष्णा की सेवा में वो कर रहे हैं। डेडिकेटिंग, ही केप्ट डेडिकेटिंग। तो डेडिकेट करते कैसे है ना, इसका आपके मन में हमेशा एक डायलॉग रेडी होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो, आई एम डेडिकेटिंग दिस टू कृष्णा, आई एम डेडिकेटिंग दिस। आज मैं बास्केटबॉल खेलने जा रहा हूँ, मैं आई एम डेडिकेटिंग दिस मैच टू कृष्णा। मैंने अच्छे से खेला तो कृष्णा हैप्पी हो जाएंगे। मैं हर स्टेप पे हरि नाम लूंगा, राम 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 राम। ड्रिबल कर रहे हो, राम 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 राम। बैडमिंटन कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, राम 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 राम। जस्ट कीप चैंटिंग, कीप चैंटिंग। डेडिकेट एवरी गेम टू कृष्णा। गिटार सीख रहे हो तो भी डेडिकेट एवरी स्ट्रिंग, एवरी नोट जो है वो डेडिकेट करो कृष्णा के लिए। इट इज ऑल भाव, आप हृदय से क्या भाव आप डालते हो उस इंस्ट्रूमेंट में, वो मैटर करता है, ठीक है। सो द डेमी गॉड्स हेडेड बाय इंद्रा अटेंडेड द एक्स्ट्रावेगेंट सैक्रिफाइसेस ऑफ महाराज गया। जितने भी डेमी गॉड्स थे, इंद्र देवता हमेशा उनको हेड करते हैं, तो उन्होंने एक्स्ट्रावेगेंट सैक्रिफाइसेस जितने भी महाराज गया बड़े बड़े यज्ञ करते थे, उस यज्ञ को अटेंड करते थे इंद्र देवता, और सारे देवी देवता उनके साथ अटेंड करते थे। इन ऐसे ही ऐसा एक सैक्रिफाइस था जहाँ पे किंग इंद्र एंड डेमिगॉड्स वर इन स्टupor, इंटॉक्सिकेटेड फ्रॉम ड्रिंकिंग टू मच ऑफ सोमरस। हाउ टिपिकल। सारे देवी देवता आए थे एक यज्ञ किंग गया ने किया था, इंद्र देवता और सारी देवी देवता टल्ली हो चुके थे ड्रिंक करके, सोमरस पीकर पूरी तरह मतलब होश खो बैठे थे, कैसे भी इधर उधर चल रहे हैं, पूरी तरह इंटॉक्सिकेट हो चुके थे। तो देवर प्लीज विद महाराज गया's अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई देम। उनको बड़ा अच्छा लगा था कि महाराज गया उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं, ये सब कुछ ऑफर कर रहे हैं। बट दे डिड नॉट एंटिसिपेट व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। उनको ये पता ही नहीं था कि अगली क्या होने वाला है। इन द स्काई दे सॉ गोल्डन ईगल अप्रोचिंग देम। उनको ना गोल्डन ईगल, सुनहरे रंग का ईगल जो था वो अप्रोच होते हुए दिखा। ऑन हुज बैक रोड नन अदर देन विष्णु। तो गरुड़ जो हमारे हैं, सबको ऐसे लगता है गरुड़ वाइट कलर में है, लेकिन ऐसे नहीं होता। गरुड़ गोल्डन कलर में, और गरुड़ के जो फेदर्स होते हैं ना, हमारा जो गरुड़ है लॉर्ड विष्णु का, उसके फेदर्स सॉफ्ट नहीं होते, उसके शार्प होते हैं। अगर गरुड़ का एक फेदर भी लग गया ना तो कट जाते हैं लोग, लिटरली कट जाते हैं। इसलिए जब उसका गरुड़ का ऐसे ऐसे फेदर ऐसे ऐसे, तो उसमें से ऐसे वेद शास्त्रों की आवाज आती है, जैसे जैसे गरुड़ ऐसे ऐसे करता है उसमें से वेदों की ध्वनि निकलती है। सही बात है। तो भौमासुर को मारने के लिए गए थे तो तब एग्जैक्टली भौमासुर का जो राज्य था उसमें भौमासुर ने बड़ी बड़ी फेंसिंग करी थी, इलेक्ट्रिक फेंसिंग की थी, उसमें से विद्युत का संचारण किया था, इलेक्ट्रिसिटी का, कि ताकि कोई उनको क्रॉस ना कर पाए। अब भौमासुर रहता था नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी जाते ही वैलीज आती है, फिर बड़े सारे माउंटेन्स आते हैं। तो जहां पे उसका राज्य था उसकी फेंसिंग में ही उसने ढेर सारी तारें लगा के रखी थी इलेक्ट्रिसिटी की। गरुड़ आया और गरुड़ की बस एक ऐसी जुप किया और सारी तारे एट इंस्टेंटली कट गई थी पूरे राज्य की। ऐसे नहीं कि यहाँ का कटा फिर गरुड़ को जंप करके वहां जाना पड़ा, फिर जंप करके वहां जाना पड़ा और तोड़ना पड़ा, नहीं। इतने शार्प है गरुड़ के जो फेदर्स है, वो इतने शार्प है, गोल्डन है, लेकिन तलवार से भी ज्यादा धार है उनको।
इमिडिएटली कट हो गए। और जब भी उसमें से जो आवाज आती है, जुप 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 जुप, उसमें से वेद शास्त्रों की आवाज आती है। तो ये सारे देवी देवता ऐसे 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 पूरी तरह इंटॉक्सिकेट होके घूम रहे। और देखा ये क्या है, ये तो सामने कुछ तो अलग ही आ रहा है, गोल्डन गोल्डन ईगल, ये क्या होता है, ऐसे देख रहे हो। उसके ऊपर कौन बैठा है? भगवान विष्णु। हे भगवान, भगवान विष्णु आए हैं और हम इंटॉक्सिकेटेड है उनके सामने। लॉर्ड विष्णु वॉज डिलाइटेड बाय महाराज गया's डिवोशन दैट ही वॉन्टेड टू एक्सेप्ट हिज ऑफरिंग्स पर्सनली। भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हो गए थे महाराज गया की सिंसियरिटी से। तो हमारे महाराज हमेशा कहते थे, आप कुछ भी करो, झाड़ू मारो ना तो भी सिंसियरिटी से करो। फौज में कहा जाता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो अगर आप धोबी हो और आप कोई धो रहे हो कपड़े, यूनिफॉर्म धो रहे हो, वो इतना अच्छे से करो, इतने अच्छे से प्रेस करो कि आपके जैसा कोई और कर ना पाए, इतना अच्छा करो। अगर आप साफ सफाई कर रहे हो तो इतना अच्छे से साफ करो कि फर्श में आपका चेहरा दिखना चाहिए। तो इसको कहते हैं सिंसियरिटी। महाराज सेम कहते थे, महाराज कहते थे आप कोई भी छोटा से छोटा काम करो, इतना अच्छा करो वो काम कि आपसे बेहतर और कोई कर ना पाए, उससे आगे आपके स्टैंडर्ड्स ही सेट करके रखो, ये काम मैं इतना बेस्ट करूंगा। उसको कहते हैं सिंसियरिटी। एंटी सिंसियरिटी क्या होता है? जहां पे आप कहते हो कि हाँ, थोड़ा सा इम्परफेक्शन चलेगा ना, रहने दो ना, इतना रह गया क्या फर्क पड़ता है, कौन देखने वाला है, कोई बात नहीं, ऐसे वाला। तो वो नहीं, सिंसियरिटी वो होती है जहाँ पे यू गिव योर बेस्ट एंड यू डू योर बेस्ट। तो यहाँ पे महाराज गया की जो डिवोशन थी यज्ञ करने के पीछे, जितना उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी डाली हुई थी सबको प्रसन्न करने के लिए, वो देख कर ही लॉर्ड विष्णु बड़े खुश हो गए कि वो साक्षात आ गए, उनको खाना खाना था। जो भी यज्ञ में ऑफर हो रहा है वो खाना था लॉर्ड विष्णु को, तो वो आ गए। द लॉर्ड स्माइल्ड एंड लुक्ड एट किंग लविंगली। जैसे भगवान विष्णु आए उन्होंने स्माइल दी और बड़े प्यार से देखा, आंखों में उनके प्यार था। और कहते कि ओ माय डियर किंग, आई एम वेरी प्लीज्ड विथ योर सर्विस। कहते कि हे राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से। बाकी कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, माता जी दंडवत का प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी, गुड हरे नाइट। माता कृष्णा, जी, गुड नाइट। माता जी। हाँ जी।